हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स का आगे पढ़ेंगे। ठीक है। मान लो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब एक चार्ज पार्टिकल आया। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। ठीक है। तो इस अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसकी वेलोसिटी वी है। ठीक है। तो इसको मैं दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूँ। एक मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं वी परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं वी पैरेलल। वी पैरेलल का मतलब है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है इसकी, और इस कंपोनेंट की परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है। ठीक है। तो कभी भी ऐसे टिल्टेड सा हो तो हम उसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। ठीक है। तो जो भी ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी वाला, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन पैरेलल कंपोनेंट की वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर मोशन करते करते उस डायरेक्शन में भी जाएगा, मतलब ऊपर की ओर भी जाएगा, लेकिन इसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन भी करेगा। ठीक है। तो इसे थोड़ा थ्री डी में सोचना है। थ्री डी में कैसे सोचोगे? अगर ये मेरा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका एक हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और इसका एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, उसकी वजह से हमारे हमें सर्कुलर मोशन मिलेगा। तो ये था हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो वी क्रॉस बी, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो जो मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा था, उसको इधर को, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। अब मेरा चार्ज पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रही है उस पर, ऐसे। तो इस डायरेक्शन में मेरा चार्ज पार्टिकल आ गया, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो वी क्रॉस बी, ऊपर की ओर बी तो ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है। अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो अब मेरा चार्ज पार्टिकल घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे घूम के वो, फिर यहाँ से मान लो यहाँ आ गया चार्ज पार्टिकल, ऐसे घूम के आ गया, यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ गया, फिर से वी क्रॉस बी करोगे, फिर से इधर इधर की ओर जाएगा, मतलब एक सर्कुलर मोशन देगा ये। ठीक है। लेकिन इसकी वजह से वो ऊपर की ओर भी जाता जाएगा इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से। तो हमारा नेट, जो नेट हमारा होगा वो कैसा होगा? ये ऐसे चलेगा, सर्कुलर मोशन भी करेगा। ठीक है। ऊपर को भी जाता जाएगा साथ साथ, ये कुछ ऐसा होगा। तो उसको हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ कैसा होगा? कुछ ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हेलिकल पाथ होगा। ठीक है। ये कैसा है? इस तरफ गया, फिर उसके बाद हमारे पास उल्टा बना दिया। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में ये हेलिकल पाथ होगा। ठीक है। मतलब क्या है? हमारा पार्टिकल ऐसे गया था। ठीक है। अब ये नीचे की ओर नहीं है। ठीक है, थ्री डी में सोचना है। ये लाइन, फिर उसके बाद हमारी लाइन बाहर को आ रही है। ये जो लाइन है, ये जो बनाया मैंने इतना पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सारा बाहर की ओर है। ठीक है। तो ये बाहर की ओर आ रहा है, फिर अंदर की ओर जा रहा है, फिर ये लाइन का मतलब है बाहर की ओर आ रहा है, फिर अंदर की ओर जा रहा है, फिर बाहर की ओर आ रहा है। तो हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। ठीक है। अब इसमें जो नेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। नेट में जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है हमारे पास, कि हमें पिच बतानी होती है। पिच, पिच क्या है यहाँ पे? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो पिच है। ठीक है, ये होता है पिच। तो एक पूरे टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, एक पूरा टाइम पीरियड कैसे? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखो, अगर ये यहीं पे वापस आता तो ठीक था, एक टाइम पीरियड हो गया। लेकिन इसका टाइम पीरियड कब हो रहा है? जब यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इसका एक टाइम पीरियड हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर से रेपिटेशन हो रही है, फिर से यहाँ पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये मेरा एक टाइम पीरियड है। ठीक है। तो पिच, हमें ये डिस्टेंस होता है पिच। पिच होता है हमारे पास वी पैरेलल, क्योंकि ऊपर की ओर भी जा रहा है, इनटू टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है। वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर बाय वी परपेंडिकुलर। 2 पाई आर बाय वी परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो आर है वो है हमारा रेडियस। ठीक है। और ये जो मेरे पास है
ठीक है, हर एक सर्कल का रेडियस सेम रहेगा। ठीक है, हर एक, जैसे ये हमारे पास है तो इसका ये रेडियस और इसका ये रेडियस सेम ही रहेगा। ठीक है, v परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, वेलोसिटी का। तो ये आपको याद रखना है, पिच का फॉर्मूला v पैरेलल इनटू t। अब टाइम पीरियड में हमने परपेंडिकुलर यूज किया, क्यों परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्यों यूज की, क्योंकि पूरा एक टाइम पीरियड लगाने में तो हमें सर्कुलर मोशन ही बता सकता है पूरा एक टाइम पीरियड, तो सर्कुलर मोशन में हमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लगाया और यहाँ पे पैरेलल, क्योंकि वो ऊपर की ओर भी जा रहा है, तब ये पिच पूरा कवर होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पिच आपने याद रखना है। फिर उसके बाद एक साइक्लॉइड मोशन होती है। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। जहां पे हमारे पास ओरिजिन पे एक चार्ज क्यों पड़ा है एट रेस्ट। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब मेरे को इस चार्ज पार्टिकल की मोशन बतानी है। ठीक है, वो कैसे सोचनी है, जब मेरा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि क्या आती है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी, तो वेलोसिटी तो है नहीं। तो इसका मतलब जब रेस्ट पे होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जिस डायरेक्शन में, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे पड़ा था वो ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट स्टार्टिंग में ऊपर की ओर होगा। तो जैसे वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर की ओर, ठीक है, वर्टिकल जेड डायरेक्शन की ओर, तो वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई तो मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी लगनी शुरू हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ अब वो क्या था, एफ मैग्नेटिक क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी करेंगे हम यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में स्टार्टिंग में, तो क्रॉस बी। अब ये जो एक्स एक्सिस है ये मैंने बाहर की ओर बना रखी है। ठीक है, एक्स एक्सिस बाहर की ओर है, ये वाई एक्सिस है इसी बोर्ड पे, जेड एक्सिस भी इसी बोर्ड पे, लेकिन एक्स एक्सिस बाहर की ओर है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बाहर की ओर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग गई। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में मेरा चार्ज पार्टिकल है वो कुछ ऐसा जाएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, लेकिन जैसे ही मेरा चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आया तो मैं बोल सकता हूँ मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो v क्रॉस बी दोबारा से करो, v, अब क्रॉस बी ये तो है नहीं, लेकिन क्रॉस बी कैसे देख सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कर लिया, तो फोर्स अब नीचे की ओर लगेगी, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरी फोर्स है वो नीचे की ओर लगनी शुरू हो गई। ठीक है, अब फोर्स नीचे की ओर लग रही है। ठीक है, तो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल नीचे की ओर आएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की ओर लग रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लग रही है, उसे ऊपर की ओर भेजने की कोशिश करेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उसे नीचे की ओर ला रही थी। तो इसके कारण, इस कारण से क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की, जैसे जैसे वो नीचे की ओर आता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, कारण कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से वो रेस्ट पे आ गया, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। तो अब इस पॉइंट पे अगर वो रेस्ट पे आ गया तो रेस्ट पे आने के बाद फिर से यही काम शुरू हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वो ऊपर की ओर जाएगा थोड़ा सा, जैसे ऊपर की ओर जाएगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, फिर से सेम काम ये चलता ही जाएगा। तो इस वाली मोशन को तो आप बोल सकते हो कि हमारी जो नेट, जो हमारा चार्ज पार्टिकल नेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस मोशन को बोलते हैं साइक्लॉइड मोशन, साइक्लॉइड मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कि हमारे पास दो वायर्स हैं जिसमें इन्फिनिट वायर्स, जिसमें करंट जा रहा है आई, ये एक इन्फिनिट वायर है, दूसरी ये एक इन्फिनिट वायर है, दोनों में करंट आई जा रहा है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल टी मान लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं, क्या ये दोनों रिपेल कर रही हैं। ठीक है, उसको निकालने का सबसे अच्छा वे क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है आई डी एल
क्रॉस बी, ठीक है। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, कौन सा आई, इसका आई कि इसका, मतलब इस वायर के कारण, पहले मैं चेक करना चाहता हूँ इस वायर के कारण यहाँ पे फोर्स कैसे लग रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये पता करना है। तो हमने लिखा आई डी एल क्रॉस बी। तो इस वायर के कारण हमने यहाँ चेक करना है, तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाली, तो उसको मैं B1 मैग्नेटिक फील्ड, वैसे दोनों सेम होगी, सेम करंट है और इन्फिनिट वायर है, इसे मैं B1 मान रहा हूँ। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या निकाली थी हमने, इन्फिनिट वायर के कारण, विच इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी इस पॉइंट P पे, ठीक है। मतलब करंट ऐसे चल रहा है ऊपर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करेंगे हम, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे घूमेगी इस वायर के राउंड, ठीक है। तो इस वायर के राउंड, ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी, तो इसको मैं फाई कैप बोल सकता हूँ, सर्कुलर मोशन को, ठीक है। तो मैंने फाई कैप एंगल ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया। तो अगर मैं इसे फाई कैप बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट पी लगा दूँ, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ इस पॉइंट पी पे देखना है अभी के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, या मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड आई, यहाँ पे इनटू द बोर्ड गई, ठीक है। यहाँ से फील्ड आई घूम के इनटू द बोर्ड गई, ठीक है, क्योंकि ऐसे चल रही है, तो इनटू द बोर्ड जाएगी। तो मैं इसे मान लेता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू माइनस के कैप, इंटू द बोर्ड मैंने माइनस के कैप मान लिया, इंटू द बोर्ड, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या करनी है हमने, आई डी एल। अब करंट कौन सा लेना है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी लेनी है, इसकी वजह से यहाँ देखना है हमें फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसकी लेनी है, करंट और डीएल एलिमेंट इसका उठाना है, ठीक है। तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका डीएल एलिमेंट भी हमने यही माना, ये मान लिया मैंने डीएल एलिमेंट, ये जो मैंने डार्क किया ये डीएल एलिमेंट। तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, तो कैसे करना है, डीएल क्रॉस बी, डीएल की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन, डीएल ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो इसे अंदर की ओर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, फिर हमने आई डी एल क्रॉस बी किया, और आई कौन सा लिया, इस वाले वायर का, ठीक है। तो आई डी एल क्रॉस बी किया, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये इस वायर की वजह से इस वायर को इस तरफ को फोर्स लग रही है, ठीक है, पुल कर रही है अपनी तरफ। सेम ही रीजनिंग हम इस वायर की वजह से यहाँ पे लगाएंगे, सेम रीजन, ठीक है। तो आप लगा सकते हो वो चीज, इसकी वजह से पहले आप फील्ड निकाल लोगे, विच गोना बी सेम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, करंट ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, तो मतलब इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट क्यू होगा, इस पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर आएगी, तो करंट इस वायर से ऐसे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, तो इस पॉइंट से वो बाहर की ओर आएगी, तो उसमें के कैप मान सकता हूँ, ठीक है। फाइव तो मैं मान सकता हूँ, ऐसे मत मत मानो, V2 को सीधा मान लो म्यू नोट आई बाय 2 पाई डी इंटू के कैप, ठीक है। तो इस पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से वो होगी म्यू नोट आई बाय 2 पाई डी के कैप बाहर की ओर, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, करंट इसका उठाना है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी उठा ली, करंट इसका उठाना है, तो करंट इसका इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, तो ये मेरी फोर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं ये निकाल लेता हूँ कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इस वायर के कारण यहाँ पे कितनी लग रही है, ठीक है। वो कैसे चेक करना है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, ये वायर 1 मान लो, ये वायर 2 मान लो, तो 1 के लिए करंट ये उठाना है, ठीक है। इस बार मैं इसको I1 मान लेता हूँ, इस करंट को I2 मान लेता हूँ, ठीक है। पहले हमने सिर्फ इतना चेक किया कि दोनों अट्रैक्ट कर रही है और कैसे कर रही है, ठीक है। अब हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे इस वायर के कारण यहाँ पे, तो F1 मान लिया। करंट मैंने क्या बोला था फर्स्ट वायर के लिए, करंट है वो ये वाला उठाना है I2, तो डीएल एलिमेंट भी फिर यही वाला होगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ये वाली उठानी है B1, जो इसके कारण यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो
I2 अब B1 मैग्नेटिक फील्ड ये थी हमारे पास अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर थी, ठीक है, और डीएल एलिमेंट ऊपर की ओर था। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो साइन 90 इज 1। तो इन दोनों में जो एंगल है वो साइन 90 डिग्री है, ठीक है, तो वो 1 हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ B1 मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू है इंटू डीएल। क्रॉस हटा दिया क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि डीएल ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से आएगा I2B लेंथ एलिमेंट। तो अब है तो इन्फिनाइट वायर, मैं पर यूनिट लेंथ, मैं क्या कर रहा हूँ, पर यूनिट लेंथ फोर्स निकाल सकता हूँ, पूरे वायर के कारण तो नहीं लेकिन पर यूनिट लेंथ। यहाँ F1 बाई एल बोल दूंगा मैं इस चीज को, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डीएल को एल बोल रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये बनेगा I2 B1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे I1 करंट मान लिया हमने, म्यू नोट I1 बाई 2 पाई डी, तो ये बनेगा म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो ये होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ इस वायर के कारण, ठीक है, इस वायर के कारण इस पे सेम ही, और हमें पता है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम ही एक्सप्रेशन इसकी आएगी लेकिन ये इस तरफ लगाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है।